हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड द न्यू वीडियो ऑल्सो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और आईओसी कंटेनर क्या होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसको समझने के बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों आया पिक्चर में, जबकि हमारे पास ऑलरेडी सर्वलेट था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए थे ये समझने के लिए कि जब हमारे पास ऑलरेडी सर्वलेट जेएसपी जेडीबीसी था तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों आया। आज की वीडियो देखने के बाद तुमको ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी कंटेनर एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। इसी वजह से जो है, और भी वैसे काफ़ी वजह हैं, लेकिन ये भी एक उनमें से वजह है जिस वजह से स्प्रिंग फ्रेमवर्क पिक्चर में आया और सर्वलेट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी। तो स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी कंटेनर क्या होता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम तुमको ये बोलेंगे कि इस नाम को सुनने से तुमको क्या लग रहा है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब कोई एक डिपेंडेंसी थी किसी के ऊपर, ठीक है, किसी की कोई डिपेंडेंसी थी किसी के ऊपर और तुमने उसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे तुम्हारे पापा के ऊपर तुम्हारी डिपेंडेंसी जो है वो तुम्हारे पापा के ऊपर है। अभी अगर लेट सपोज तुम अर्न नहीं कर रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, तो तुम्हारी जो डिपेंडेंसी है वो तुम्हारे पापा के ऊपर है, ठीक है। तुम उनसे पैसे मांगोगे, वो तुम्हारा खर्चा उठाते हैं, सब कुछ करते हैं तुम्हारे मम्मी पापा। तो उसी तरीके से ये समझो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब यही होता है जब किसी की डिपेंडेंसी किसी के ऊपर होती है, तो जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, उस पर हम वो प्रॉपर्टी या इंजेक्ट करते हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग देयर डिपेंडेंसीज दैट इज़ द अदर ऑब्जेक्ट विद which they work only through constructor arguments to a factory method or properties। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिक्लेयर करने के तीन तरीके होते हैं, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट, ठीक है, या फिर गेटर सेटर मेथड, या फिर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे हमारा क्लास हम लोग लिखते हैं ना, क्लास मान लो हमने लिख दिया क्लास स्टूडेंट, तो उसके अंदर हमने लिख दिया INT ID स्ट्रिंग नेम, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, दैट आर सेट ऑन द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्टेड और रिटर्न फ्रॉम अ फैक्ट्री मेथड। तो ये सब जो चीज़ें, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब सिंपल सा ये होता है, सिंपल शब्दों में, व्हेन वन क्लास इज डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लास। सिंपल शब्दों में ऐसे याद रखो, व्हेन वन क्लास डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लास, ठीक है, जब एक क्लास दूसरे पे डिपेंड होती है। अभी तुम देखो यहाँ पर एक रामू नाम की क्लास है ये, ठीक है, और एक गीता नाम की क्लास है। तो जब भी तुम रामू का ऑब्जेक्ट बनाओगे, रामू R=न्यू रामू, इस तरीके से, तो और जब भी तुम इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, प्रायर टू दिस, तुमको गीता का ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तुमको क्या चाहिए पड़ेगा, गीता का ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, तुम इसके पहले इस तरीके से गीता का ऑब्जेक्ट बनाओगे, गीता G=न्यू गीता, इस तरीके से। उसके बाद R.set गीता, इस तरीके से तुम गीता का ऑब्जेक्ट रामू में सेट करोगे, तब जा करके इसके बाद तुम इस रामू ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब समझे, रामू क्लास, जैसे हम लोग हाइबरनेट भी पढ़ते थे तो तुमको पता था कि जैसे कि हाइबरनेट में तुमने देखा था कि जैसे कि मान लो एक तरफ हमारी क्या है, हमारी जो है एम्प्लॉय क्लास है, और एक तरफ लेट सपोज या फिर ऐसे समझ लो, एक तरफ हमारी कार्ट वाली क्लास थी और एक तरफ हमारी आइटम्स वाली क्लास थी। तो कार्ट के अंदर कई सारे आइटम्स होते हैं। तो पहले अगर हमको कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, अगर तुमने हाइबरनेट की सीरीज़ देखी होगी, अगर हमको कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था तो उससे पहले हमको आइटम्स के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते थे और कार्ट के ऑब्जेक्ट में सेट करने पड़ते थे, तब जाके पूरा वो कार्ट का ऑब्जेक्ट बनता था। खैर, अगर तुमको नहीं भी याद है या फिर तुमने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो खैर छोड़ो, सीधा यहाँ से समझो कि रामू नाम की एक क्लास है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, अभी गीता नाम के ऊपर, गीता नाम की क्लास के ऊपर। क्यों? क्योंकि रामू जो है उसकी प्रॉपर्टी में ये डिफाइंड है कि उसको गीता का ऑब्जेक्ट चाहिए,
ठीक है, तभी जा करके तुम रामू ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाओगे या फिर बना पाओगे। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, गीता जी इक्वल्स टू न्यू गीता करके ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद रामू आर इक्वल्स टू न्यू रामू करके ऑब्जेक्ट बनाया। तुमने गीता का ऑब्जेक्ट बना लिया, तुमने रामू का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आर डॉट सेट गीता, ठीक है, रामू का ऑब्जेक्ट तुमने कॉल करके इसका सेटर मेथड कॉल किया और गीता जो है उसमें सेट किया, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या कॉल किया, उसके बाद तब जा करके तुम अपने रामू ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं बोलते हैं, बेसिकली इसको ये बोलते हैं कि यहाँ पर रामू के ऊपर डिपेंडेंसी है गीता की, ठीक है। रामू जो है बिना गीता के इनकम्प्लीट है, रामू को गीता का ऑब्जेक्ट चाहिए तभी जाकर के रामू का ऑब्जेक्ट बन पाएगा। सो हेयर यू कैन सी रामू क्लास इज डिपेंडेंट, Ramu class is dependent on Geeta class object, means before compiling Ramu class we need Geeta class object to be injected in Ramu class। तो ये गीता का जो ऑब्जेक्ट है जो हम लोगों ने लेट सपोज यहाँ पर ये गीता जी इक्वल्स टू न्यू गीता, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंजेक्ट होना चाहिए इधर, समझे। तो हम लोगों ने कैसे इंजेक्ट किया, ये आर डॉट सेट गीता, ठीक है। तो एंड प्रीवियसली वी यूज टू डू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, सही बोल रहा है। हम लोग देखो यहाँ पर न्यू कीवर्ड के थ्रू कर भी रहे हैं, गीता जी इक्वल्स टू गीता जी इक्वल्स टू न्यू गीता। उसके बाद हम लोग न्यू का कीवर्ड यूज़ करके हम लोगों ने गीता का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको सेट किया, ठीक है। बट नाउ ये अभी तक की पुरानी कहानी थी, ठीक है, ये अभी तक की क्या थी, पुरानी कहानी थी। तो तुमको देखो पहले यहाँ तक कम करके दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो एक हम अभी कोई एक डेमो सा प्रोजेक्ट ऐसे ही क्रिएट कर ले रहे हैं, कोई भी हमने यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया लेट सपोज, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक है गीता क्लास, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक है रामू क्लास, ठीक है। तो रामू को क्या चाहिए, गीता का ऑब्जेक्ट चाहिए, गीता जी, ठीक है। और एक हम क्रिएट कर लेते हैं, मान लो ये टेस्ट क्लास है, ठीक है। तो अगर तुम अभी रामू इक्वल्स टू न्यू रामू, अभी क्या है, रामू जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। रामू इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि रामू के अंदर गीता का ऑब्जेक्ट है वो अभी सिर्फ डिक्लेयर है, सेट नहीं किया गया गीता के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम जो है यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लोगे, लेट सपोज जनरेट करोगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर तुमने सेट कर दिया रामू का, ठीक है। अब जैसे ही तुमने सेट किया तुमने देखा एरर आ गई, क्यों, क्योंकि रामू ऑब्जेक्ट ही अभी इनकम्प्लीट है, उसको गीता की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है तुम यहाँ पर गीता का ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू गीता, ठीक है। तो तुमने जो है यहाँ पर इस तरीके से गीता का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसके बाद तुम करोगे न्यू रामू, ठीक है। और रामू के अंदर तुम ये गीता का ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, ठीक है। अब जा करके जो है रामू ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब रामू का ऑब्जेक्ट जो था वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, गीता ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है। इसी चीज़ को अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे रिजॉल्व करता है, बट नाउ स्प्रिंग विल टेक केयर ऑफ दिस डिपेंडेंसी एंड स्प्रिंग विल टेक केयर ऑफ इंजेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट गीता into the Ramu class. Spring by itself create the object of Geeta class and inject the object into the Ramu class automatically and we don't need to worry about anything. तो यहाँ पर जो तुमने ये काम किया है अभी, गीता इक्वल्स टू न्यू गीता, उसके बाद तुमने रामू को ऑब्जेक्ट बनाया, सेट किया, ये सारा काम अभी तक मैनुअली हम लोग स्प्रिंग के पहले जब काम करते थे तो इस तरीके से मैनुअली करते आ रहे थे, ठीक है। इस चीज़ को स्प्रिंग ने रिजॉल्व किया। तो देखो कितनी बड़ी चीज़ स्प्रिंग ने रिजॉल्व करी। अभी हम लोगों ने जब हाइबरनेट की सीरीज़ पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने यही काम किया था कि जैसे अगर मान लो हमारी एक कार्ट क्लास है, ठीक है, तो हम तुमको अभी दिखा भी सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास अभी एक कार्ट नाम की अपनी क्लास है, ठीक है। तो हम तुमको जल्दी से जो इसका कोड दिखा देते हैं, वीडियो वैसे बड़ी लंबी हो रही है। तो यहाँ पर तुम देखो ये हाइबरनेट की हमारी सीरीज़ है, ठीक है। तो हाइबरनेट के अंदर तुम अगर हम कोई भी प्रोग्राम खोल लें, मान लो 1 to many मैनी टू 1 खोल लें, 1 to many मैनी टू 1 किधर है, ये है, ठीक है। लेट सपोज यही है। यहाँ पर कार्ट है, आइटम है और ऐप है, 3 क्लासेज है हमारे पास। तो तुम देख सकते हो कार्ट जो है, कार्ट के अंदर क्या है, आइटम है। तो कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, ठीक है, ऐप खोलो, अच्छा बना नहीं है अभी तो एक, ओके ठीक है, हम यहाँ पर 1 to 1 खोल लेंगे, चलो 1 to 1 खोल लेते हैं, ये ना खोलो, 1 to 1 खोल लो, यहाँ पर 1 to 1 मैपिंग खोल लेते हैं।
एड्रेस है, ऐप है, यूज़र है, ठीक है। तो यूज़र जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अभी एड्रेस के ऊपर है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, अरे यार यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाया है हम, ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम देखो जैसे यहाँ पर भी अगर यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है ये चाहता है एड्रेस के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो उसके लिए तुमको पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुमने जो है एड्रेस का ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से तुम जो है एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यूज़र डॉट सेट एड्रेस तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर गेटर सेटर मेथड्स नहीं बने इसलिए सेट नहीं हुआ, लेकिन ये जो था एक ये प्रॉब्लम थी हम लोगों के साथ हाइबरनेट तक भी हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी, लेकिन स्प्रिंग ये चीज़ को रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। स्प्रिंग कैसे रिजॉल्व कर देता है? स्प्रिंग जो है ये चीज़ ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। स्प्रिंग ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला जो काम होता है वो ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आ गया क्या होता है? एक क्लास होती है, वो क्लास अगर दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड होती है और वो डिपेंडेंसी अगर दूर हो जाए उसी को डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन 3 तरीके की होती है। 3 तरीके की कौन सी होती है? सबसे पहला होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है हम ये प्रॉपर्टी सेट करेंगे। उसके बाद होती है तुम्हारी प्रॉपर्टी इंजेक्शन, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी बनी हुई है इसके थ्रू हम सेट करेंगे। उसके बाद होती है सेटर इंजेक्शन। तो 3 तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अब बात आती है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं होता है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? आईओसी कंटेनर। तो इस ये जो कंटेनर होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को हम लोग क्या बोलते हैं? आईओसी कंटेनर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आईओसी कंटेनर। तो ये जो आईओसी कंटेनर होता है ये इसी प्रोसेस को मैनेज करता है। एंड ओवरऑल ऑल दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ inversion of control, where we give the control of creating object and managing till the end of the Spring container, that itself called as a inversion of control। तो यहाँ पर तुमने देखा कि हम लोग जो है ये गीता का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, रामू में सेट कर रहे हैं, और फिर लास्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो इसको जो है गार्बेज कलेक्टर पे एलोकेट करवाना, मतलब गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल कराना। मतलब इस ऑब्जेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज कौन करता है? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके नाम से समझो, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब ये तुम्हारे लाइफ साइकिल है ऑब्जेक्ट की, उसको मैनेज करता है। अगर मान लो कोई क्लास किसी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है और उसको उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जैसे कि तुमने यहाँ देखा, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल उसका ऑब्जेक्ट भी खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। गीता जी इक्वल्स टू न्यू गीता, उसका ऑब्जेक्ट भी खुद क्रिएट करेगा इस तरीके से, उसको सेट भी करेगा डिपेंडेंट क्लास के ऊपर, और जब काम हो जाएगा तो उसके ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर देगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। वी कैन परफॉर्म ऑल दिस इन द 2 ways, XML बेस्ड कन्फिग्रेशन, जावा बेस्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग आगे चल के दोनों देखेंगे। अब इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। तो स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बिलोंग करता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क से। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टेंशिएटिंग, वायरिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द बीन्स और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट होता है उसको मैनेज कौन करता है? तुम्हारा आईओसी कंटेनर, ठीक है। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो तुम्हारा एक तरीके का आईओसी कंटेनर ही है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बिलोंग्स टू द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये सब वही हमने बताया, ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये क्या है? इंटरफेस है। इसकी 3 इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम अपने प्रोग्राम को
XML बेस्ड प्रोग्राम मतलब रखना चाहते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे, अगर हम लोग वो XML बेस्ड करना चाहते हैं तो XML क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम लोग एनोटेशन बेस्ड करना चाहते हैं, हम लोग एनोटेशन बेस्ड वाला यूज़ करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ये, ठीक है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। और अगर हम लोग फाइल बेस्ड करना चाहते हैं, मतलब जो भी तुम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो वो तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पड़ी हुई है, तो हम लोग यूज़ करेंगे फाइल सिस्टम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तुम देख सकते हो किस तरीके से एप्लीकेशन का लेयर होती है। सबसे पहले तुम्हारी UI लेयर होती है। अगर कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट मारता है, मान लो ये तुम्हारी रिक्वेस्ट आई है, तो वो सबसे पहले UI पे जाती है, ठीक है। अगर जावा के फॉर्मेट में बात करें तो वो मतलब कंट्रोलर के पास जाएगी, वहाँ से फिर रिक्वेस्ट जाएगी बिजनेस लेयर के पास, मतलब सर्विस लेयर पे रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद जाएगी डेटा एक्सेस लेयर के पास, मतलब यहाँ पर डेटा एक्सेस लेयर मतलब ये होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस के पास और सिमिलरली इस तरीके से रिस्पॉन्स ला के वापस दे देगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम्हारा एप्लीकेशन का फ्लो होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।